मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है इतिहासविद कौन होता है। मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपको अपना परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, और इंडिका विजन जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो यूट्यूब चैनल मेरा है इसमें विभिन्न मुद्दों पे हम बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक विद्यार्थी ने ये प्रश्न मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि इतिहासविद कौन होते हैं। तीन शब्द बहुत बहुत प्रचलित है जो चलते हैं। एक तो है इतिहासविद, एक है इतिहासकार और एक इतिहास के जानकार। ये तीनों ही शब्द कायदे से देखे जाएं तो एक ही हैं और अंग्रेजी में इनका अर्थ है हिस्टोरियन। अब प्रश्न उठता है हिस्टोरियन कौन है, क्योंकि जो तीन शब्द हैं इनकी हम अगर व्याख्या करें तो इतिहासविद, विद ये विद धातु से बना है, जिसको वेद, वेद जिससे बने हैं ज्ञान, इतिहास का ज्ञान जिसको कहें। तो और दूसरा है इतिहासकार, जो इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शोध कार्य करते हैं और इतिहास का सृजन करते हैं। मतलब इतिहास लिखते हैं तथ्यों के आधार पर। वे इतिहास नहीं बनाते, हाँ बनाते हैं वो भी इतिहास, लेकिन वो एक अलग इतिहास, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री या अलग तरह की हिस्ट्री तैयार कर लिखते हैं। और एक शब्द आता है इतिहास के जानकार। जानकार मतलब ज्ञानकार ही है, इतिहास के ज्ञाता, इतिहास के गंभीर ज्ञाता। ये नहीं है कि चलते फिरते कोई भी इतिहास की किताब पढ़ ली और कल वो कहें जी मैं तो इतिहासकार हो गया, या ये कोई कल को एक पासबुक लिख दे, ये कोई गाइड लिख दे, वो कह जी वो मैंने इतिहास की गाइड लिखी है 10th से लेकर के और 12th तक की, मैं इतिहासकार हूँ। तो वो तो एक मतलब फ्रॉड है। सही बात यह है कि जो शब्द हैं उन शब्दों का एक अर्थ होता है और उन शब्दों को उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य से वो शब्द रचना हुई, या उसकी जो भावना है उस भावना से अलग नहीं होना चाहिए। तो मेरे समझ में आई बात की बात ठीक चल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि वेद धातु से वेद बने हैं और ये जो ज्ञान है, वेद मतलब जानने से है। तो जो गंभीर इतिहास के जो अध्येता हैं उनको हम इतिहासविद कहते हैं। अगर हम एक शब्द में उसका मतलब एक वाक्य में इसकी को परिभाषित करें तो समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इतिहास का अध्ययन करता है, शोध करता है और उसके बारे में लिखता है, उसे हम इतिहासकार या इतिहासविद या इतिहास का जानकार कह सकते हैं। दूसरा सवाल यह एक उठता है, कुछ हम हिस्ट्री में जो पढ़ते आए हैं, जो वृत्तांत लेखक हैं, जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं, जिनको क्रॉनिकलर कहा जाता है, उनको हम इतिहासकार माने अथवा नहीं माने। तो उसमें अनेक प्रकार के, कुछ तो ऐसे हैं जो स्वतंत्र डायरी लिखते हैं, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्याश्रम में कुछ लेखन कार्य किया, उनको हम इतिहासकार मानते कि नहीं। हम कई बार देखते हैं कि खास तौर पर जो पर्शियन सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत की, उस समय की जितने उनके दरबारी रहे या फौजी रहे या इंटेलेक्चुअल रहे या एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उनके जो वृत्तांत हैं उनको हमने कभी हिस्ट्री के रूप में स्वीकार किया और कभी इतिहास के तथ्यों के रूप में स्वीकार किया। हम राजस्थान की बात लें, यहाँ देखा जाए तो जैसे ख्यात लेखक हैं, अब इतिहासकार हैं अथवा नहीं, डेफिनेटली वो इतिहासकार कायदे से तो नहीं है, क्योंकि इतिहास की जो मेथोडोलॉजी है उससे वो कहीं परिचित भी नहीं है, और उस समय की क्या मेथोडोलॉजी रही होगी उसमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी उनको हम इतिहासकारों की श्रेणी में ले सकते हैं। या अगर कोई अच्छा, तो हम देखें कुल मिला करके कि जो शोध करता है, विशेष जो बल है वो है इतिहास के शोध पर। तो हम उसको शोधकर्ता भी कह सकते हैं, अन्वेषक भी कह सकते हैं। इतिहास का शोधकर्ता, इतिहास का अन्वेषक, इतिहास का अनुसंधान करता या इतिहास का गवेषक। तो ये जो है इतने नाम हम देते हैं तो हम मानते हैं इतिहासविद को। अब इतिहासविद जो है करता क्या है, उसका कार्य क्या है इतिहासविद का, तो उसका जो प्राथमिक कार्य है वो है अध्ययन और अनुसंधान। तो अध्ययन और अनुसंधान जो है ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्राथमिक स्रोतों के आधार पर जो इतिहास का अध्ययन करके और इतिहास का शोध करके
इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि अध्ययन और अनुसंधान उनकी प्राथमिकता होती है। वे ऐसा नहीं है सीधे ही कोई कुंजी लिखने लग जाएं और अपना प्रचार करें विभिन्न माध्यमों से। जैसे आई एम वन ऑफ द टॉप हिस्टोरियन ऑफ राजस्थान बिकॉज आई हैव रिटन सो मेनी गाइड्स, पासबुक्स एंड क्वेश्चन आंसर बुक्स ऑन हिस्ट्री, सो आई एम हिस्टोरियन। तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, यही लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, वही एक दूसरे को इतिहासकार लिखकर संबोधित करते हैं। और वे लोग कई बार अपने परिचय में लिखते हैं इतिहासकार, या अपने जो परिचय देते हैं इसमें सोशल मीडिया पर, या जो उनकी डीपी में वो जो लगाते हैं उसमें लिखते हैं हिस्टोरियन, वेदर दे आर हैव डिड पीएचडी और नॉट। पीएचडी कोई कंपल्सरी चीज नहीं है, शोध के लिए डिग्री नहीं। अगर शोध का जो आपने किया उसकी कोई पुस्तक हो, उसके आर्टिकल हो, उसके कोई जो है रिसर्च पेपर्स हो, तो ऑन दैट बेसिस आप कह सकते हो भाई ये इतिहासविद हैं। तो इतिहासविद का जो प्राथमिक कार्य है वो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना और इतिहास को लिखना होता है। दूसरा क्या है कि जो इतिहासकार है उसका कर्तव्य केवल नहीं तो वो जो है वृत्तांत लेखक रह जाएगा, केवल घटनाओं का निरूपण मात्र नहीं है, बल्कि उसमें विश्लेषण भी आवश्यक है। हाँ, जो हिस्टोग्राफी के सिद्धांत हैं जिसमें हमको पूर्वाग्रहों से मुक्त होना है या तथ्यों के आधार पर उन सबको में ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके साथ कहीं कोई समझौता ना हो और उनके कॉन्ट्रेरी बात नहीं हो। विश्लेषण भी जो तथ्य हैं उनके अनुरूप हो, उसी के अनुकूल हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं लेखन, तो लेखन जो है जो जो इतिहासविद है वो जो लेखन करता है वो अपने शोध के जो उनके रिजल्ट्स हैं, निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन्स हैं, उनको वो पुस्तकों, आर्टिकल मतलब कहते हैं लेखों और शोध पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब ये शोध पत्र भी एक कहानी ये बनी है जो पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हुई कि एपीआई अर्न करने के लिए कुछ ऐसे जर्नल्स पैदा हो गए जो खरपतवार की तरह है। खरपतवार क्या है, एक सीमा तक उसका भी उपयोग हो जाता है खरपतवार का भी, लेकिन जब खरपतवार ज्यादा हो जाए तो जो मुख्य फसल है ना वो पेरिश करती है, वो खत्म होती है फिर। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जिस तरह के स्पूरियस कहूं मैं उसके तरह से कुछ नकली तरह की चीजें बाजार में आ रही हैं, वो ज्ञान को नुकसान पहुंचा रही हैं, ज्ञान को हर तरह से वो प्रभावित कर रही हैं। तो ये जो है इसे हम थोड़ा सा देखना होगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके मुझे भी लगा कि हाँ, हमको इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से मैं आगे जैसे बात करूं कि जो इतिहासकार है उसका व्यवसाय क्या है। इतिहासकार का अगर व्यवसाय देखें तो मुख्य रूप से वो किसी विश्वविद्यालय, इवन अगर ढंग का हो तो महाविद्यालय, या फिर जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, अथवा पुरालेखागार जिन्हें हम अभिलेखागार के नाम से भी जानते हैं, या म्यूजियम या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इनमें कहीं वो कार्यरत होता है। मुख्य व्यवसाय शोध और इतिहास लेखन नहीं, बल्कि वो भी उनका पेशे से वे लोग इंटेलेक्चुअल बौद्धिक कार्य करते हैं और बौद्धिक के साथ साथ शोध कार्य करते हैं। अब स्थिति यहाँ ये है कि अगर मैं कॉलेजों की बात करूं, ऐसा नहीं कि कॉलेज में पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग होते हैं, किंतु वहाँ ना तो एनवायरनमेंट होता है रिसर्च का, ना वहाँ लाइब्रेरीज होती हैं, ना वहाँ कोई डिपार्टमेंट्स जिस रूप में यूनिवर्सिटीज में होते हैं, ना वहाँ पे संगोष्ठियाँ और जितनी भी सेमिनार होती हैं अब एपीआई अर्न करने के लिए होती हैं, जिनमें लोग पेपर लेके आते हैं। उनको के बारे में हमारे गुरुजी बोलते थे ये पकौड़ी पेपर हैं, इन पेपरों को पब्लिश हो जाएंगे या छपेंगे या साइकिल स्टाइल नहीं रहेंगे तो इनका जो है इनमें लोग पकौड़ी खाएंगे। तो बात यह है कि इस तरह की जैसे अभी जर्नल्स हो गया है, 5,000 रुपये में पेपर छपवाइए, 10,000 में छपवाइए, पेपर है तो 5,000 में, नहीं है तो पेपर में हम लिख देंगे 10,000 में। और 3 पेज का पेपर, 2.5 पेज का पेपर जो कुछ कन्वे नहीं करता है, थीसिस में और जोड़ दिए जाते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से जो हमने कहा भाई जो जो इतिहासविद है वो इतिहास के जर्नल्स में अपने जो है आर्टिकल, अपने जो रिसर्च, उन सबको अपने जो है काम है उसको प्रकाशित करता है और वो पब्लिक डोमेन में जाता है। पब्लिक डोमेन में विद्वान लोग उस पर अपनी टीका टिप्पणी भी करते हैं, वो बात अलग है। अब विद्वान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है कि वो दूसरे के काम पे या किसी काम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, करना चाहिए भी नहीं भी चाहिए, दोनों ही बात है।
ये वांछित भी है और अवांछित भी है। तो ये अलग से इस पे एक बात हो सकती है। इसके बाद जो अंतिम बात है वो है कि हिस्टोग्राफी, जो इतिहासविद है उसको हिस्टोग्राफी की प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए। अब यूँ तो हिस्टोग्राफी के कोर्सेज भी लगा दिए गए, उन कोर्सेज के लिए खूब लोगों ने किताबें भी लिखी, जिन्होंने किताब लिखी उनका खुद को ही हिस्टोग्राफी की समझ नहीं है। ये शब्द है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी मतलब अब इसके कई अर्थ निकाल रहे हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ करें तो इतिहास लेखन है, और एक है इसका मतलब आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन कला या क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, जैसे आप कहते हैं जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, अनेक ग्राफी है। तो उस तरह से ये भी एक हिस्टोग्राफी है, ये क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है। बट यहाँ तक ये सीमित नहीं है, ये साथ ही साथ जो इतिहास दर्शन है उसकी बात भी करना चाहता है। एक्सक्लूसिवली इतिहास दर्शन भी नहीं है। और इतिहास दर्शन में जिन इतिहास लीडिंग हिस्टोरियंस को हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में जो एक मान जाता है, ये चक्रवादी व्याख्या है, ये जो है विनाशवादी व्याख्या है, ये क्लास स्ट्रगल की व्याख्या है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, इससे कुछ नहीं। पहले इसको समझो, और जिस समय जो हिस्टोरियन इस थ्योराइज कर रहा है इसको, हिस्ट्री राइटिंग को, अपने जो विचार दे रहा है उनको समझो कि जहां वो था उस जगह पर ऐसी क्या कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उसको इस तरह का लिखा। तो उस समय की सोसाइटी को समझना, उस डायनेमिक्स को समझना। तो जब तक आप डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे तो हिस्ट्री तो क्या क्या समझेंगे। तो इस तरह से ये कुछ मापदंड हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति इतिहासविद, इतिहासकार या इतिहास का विचारक कहा जा सकता है। बाकी तो ये समाज है, इस समाज में जो चलता है वो चलता ही है। तो जो चल रहा है जिस तरह से, तो मेरा यही कहना है कि अनावश्यक तौर पर लोग अपने एक क्षुद्र स्वार्थों के लिए एक गंभीर बात को कहीं इस तरह से ना उड़ा दें कि जिसमें ये जो कुंजी लेखक हैं वो इतिहासकार बन बैठे और लोग उनको फॉलो करें। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर इंटरव्यू में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में अगर किसी कैंडिडेट से पूछा जाए कि भाई किसी इतिहासकार का नाम बताओ, तो उनके पास कोई नहीं है। अपने प्रदेश के किसी इतिहासकार का नाम बताओ, उनके पास नाम नहीं है। और अगर नाम है तो वो वही नाम बोल देंगे जिनकी कुंजियां पढ़ करके वो पास हुए हैं। तो उस पर एक अलग से हम बात करेंगे, क्योंकि अभी एक बहस चल रही है कि मूल किताब क्या है, क्या मूल किताब भी कोई होती है। क्योंकि अभी जो पिछले वर्षों में जो हुआ है उसकी वजह से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि मूल किताबों की ओर लौटना है। जैसे स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था बैक टू द वेदास, ऐसे ही अभी नारा चल रहा है बैक टू द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल चीजों की तरफ जाने के लिए उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर जैसे भी लगा हो, आप एकदम निसंकोच अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करें, और मुझे खुशी होगी कि उस पर आप कुछ टिप्पणी करेंगे, वरना मैं तो मानूंगा मैंने बहुत ऊंची बात कह दी। तो इस तरह से, तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।